पहुंचाएंगे आपके सवाल सत्ता तक। खबरें जो रखती हैं आपसे सरोकार, खबरें जो दिखाती हैं समाज को आईना, खबर खेल की हो या सांस्कृतिक धरोहर की, खबरें राजनीति की हो या शासन प्रशासन की, खबरें जुर्म की हो या सामाजिक सरोकार की, खबरें जो खोलती हैं भ्रष्टाचार की पोल। हमें मालूम है हमारी जवाबदारी, हम खबरों को देते हैं तलवार की धार। इसलिए आप रहें चैनल को देखने के लिए हमेशा तैयार, क्योंकि हमारी जन भारत टीवी नेटवर्क न्यूज बनेगी जन जन की आवाज। नमस्कार, जन भारत टीवी नेटवर्क न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर से है। किसानों ने लगाया कानून गो पर रिश्वत मांगने का आरोप। यह घटना उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर की राट तहसील के ग्राम नवैनी से है, जहां खेत की पैमाइश के नाम पर कानून गो ने किसान से मांगी 50,000 रुपए की रिश्वत। संपूर्ण समाधान दिवस राट में की किसान ने शिकायत सुनते ही स्थानीय अधिकारियों द्वारा किसान को बैठाया गया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि उक्त शिकायत पर किसान को कानून गो पहचानने के लिए बैठाया गया था। अधिवक्ता राजेंद्र कुमार महान ने बताया, तहसील दिवस में ग्राम नवैनी के किसानों की शिकायत में कहा गया कि कानून गो साहब हदबंदी की पैमाइश के लिए पैसे मांग रहे हैं, तो एसडीएम महोदय जी ने किसानों को पुलिस की कस्टडी में करा दिया था। जैसे मुझे पता चला, मैं तहसील के अंदर सभागार में गया और कारण पूछा तो मुझे जवाब मिला, फर्जी शिकायतें देंगे तो बंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अगर कोई सबूत हो तो दीजिए। पैसे मांगने के फिर हमारा वकालत वाला जवाब रहा कि कोई भी मामले बिना रिश्वत लिए समाधान नहीं किए जा रहे हैं। हदबंदी और बंटवारा में लोग परेशान रहते, दाखिल खारिज में रिश्वत लगती है। अधिवक्ता ने बताया, मुझसे अधिकारियों ने जवाब मांगा तो हमने भी लिखित में सब दिया और किसानों को छुड़वाया गया। 50,000 कहे थे सब लोग मिल गए, 50,000 रुपया खर्चा दियो तो ना बात भूले। 50,000 रुपया मांग रहे थे खर्चा, सब लोग मिल के बोली 50,000 रुपया दियो तो ना बात भूले। कौन मांग रहा था ये? कानून साहब कौन सा बात भाई थी, एक बार मुलाकात हुई, एक बार मैं कह रहा हूँ मैं पहचान में रहूँ, पैसा की बात भाई जो नीचे नापाई हो रही थी। अब अगला आदमी खेल वाले जबरदस्ती खींची उधर हम जी नापाई नहीं कर रहे थे, अब हमारी लड़ाई हुए बात खेल वालन से पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांग ही रहे थे तो कितने शिकायत करी हमने। कितने रुपए मांगे? 50,000। अच्छा, शिकायत की तो क्या किया आपके साथ? बंद कर लिया था, 2 लोगों ने बैठा लिया वही। शिकायत करने पे? हाँ, शिकायत करने पर 2 लोगों ने वही बैठा लिया, फिर बुलाया हमने। कितने बैठा लिया? वही अंदर गई थी, अब जी ने बैठा देता हूँ मैं कहाँ पता। किस गाँव के हो आप लोग? नवैनी। जैसे से आपके सिविल कोर्ट और तहसील परिषद में वकालत करता हूँ। क्या मामला हो गया है? मामला ये हो गया कि मैंने 17 और 18 तारीख को 10वें महीना में 2024 में 3 पत्रावली डाली थी हदबंदी हेतु। तो जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से आदेश मिला था और तीनों पत्रावली और माननीय राजस्व निरीक्षक जो कानून को होता है उनके पास तीनों पत्रावलियाँ गई थी। अब क्या हुआ, काफी समय हो गया, माफ नहीं हुई, तो मैं गया, मैंने कहा कानून को साहब और इन पत्रावलियों को नंबर पे लगा लीजिए और इनकी माफ कर दीजिए समय से, जिससे कि बवाई के पहले माफ हो जाए। तो कानून को साहब ने इशारा किया थोड़ा सा, तो मैंने कहा भैया गरीब आदमी है और पैसे ऐसे तो नहीं दे पाएंगे, तो बोले हमें किसानों से मिलवा दो। हमने किसानों से मिलवा दिया थी, बात वही हुई कि बिना पैसे की हदबंदी नहीं हुई। अब किसानों को काफ़ी समय बीत गया और ये बरसात भी आ गई, तो अब मैंने किसानों की एक लिखित तहरीर बनाई, तीनों किसानों की, और यहाँ पे इसमें दिया तहसील दिवस में। तो तहसील दिवस में क्या हुआ कि एसडीएम साहब ने 2 किसानों को कस्टडी में करा दिया, बोले ये फर्जी शिकायत दे रहे हैं। तो कोई गंगा उठा ले, कोई भी कसम खा ले और ईमानदारी से कोई भी कह दे कि हम पैसा नहीं ले रहे हैं, तो बिना पैसे के ना तो हदबंदी होती है, ना बंटवारा होता, ना दाखिल खारिज होता। मैं चैलेंज से कहता हूँ, और जहाँ जिस जो धर्म में कहना हो मैं वहाँ खड़े होकर कह दूंगा। यही बात है, वो दोनों किसानों को मैं आज कस्टडी से लेके जाऊंगा, नहीं मैं ही कस्टडी में जाऊंगा। भ्रष्टाचार मचा हुआ है। हाँ बिल्कुल, घोर भ्रष्टाचार। आप देख नहीं रहे हो कि तहसील दिवस में एक इतना बड़ा अधिकारी एसडीएम महोदय भी किसानों को कस्टडी में करवाया, तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या बात हो सकती है।